अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी जानिब से तमाम अहले इस्लाम को बहुत बहुत ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक हों। आपके घर वालों को, आपके ख़ानदान वालों को, आपके कस्बा वालों को, जहाँ आप रहते हैं सबको अल्लाह ताला ईद मुबारक करे। और मैं भी दुआ करता हूँ आप मेरे साथ कमेंट्स में आमीन लिखें कि अल्लाह ताला ईद की खुशियों की बाबरकत आलम इस्लाम की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। फ़लस्तीन के, कश्मीर के, शाम व इराक़ के, रोहिंग्या के, जहाँ कहीं भी नहत्ते मुसलमान हैं, अल्लाह तबारक व तआला सब मुसलमानों की गैब से मदद फरमाए। खुसूसी तौर पर दुआ कीजिएगा। आज का जो अमल है वो बकरा ईद के हवाले से है, क्योंकि क़ुरबानी का गोश्त है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको डॉक्टरों ने गोश्त खाने से मना किया हुआ होता है, चाहे वो बीफ हो, मटन हो, कुछ भी हो। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगर ये आप अमल करके कुरान मजीद की सूरत का गोश्त खाएंगे तो किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। वैसे भी क़ुरबानी का गोश्त इंतहाई पाकीज़ा है। आम तौर पर जादू, जन्नात और असेब का हम जिसका इलाज करते हैं, हम उसको मना कर देते हैं कि क़ुरबानी का गोश्त नहीं खाना, लेकिन बकरा ईद के गोश्त की इजाज़त देते हैं। हमारा तजर्बा है कि इसमें सवाए बरकत के कुछ और नहीं है, सवाए फ़ायदे के कुछ और नहीं है। तो बहरहाल सूरत कुरैश है ना, ईलाफ़ कुरैश 7 मरतबा पढ़ लें आप। 7 मरतबा खाने से पहले पढ़ लें, 7 मरतबा खाने के बाद पढ़ लें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सेहत ही मिलेगी, किसी किस्म का जो है वो नुकसान आपका बिल्कुल नहीं होगा। तो इस अमल को नोट फरमाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब फरमाएं, बेल आइकन वाली घंटी को भी दबाएं ताकि हर नई वीडियो आपको मिल सके। बहुत शुक्रिया।